ये है ऋषिका, ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये हर साल फेल होती है, इसलिए इसकी माँ इससे हमेशा परेशान रहती है। आ गई कॉलेज से तू? हाँ मम्मी। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मम्मी। हाँ, मुझे पता है तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हाँ मम्मी मैं क्या करूँ, मैं इतनी पढ़ाई करती हूँ, जब भी मेरा मन ही नहीं लगता और मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ। तुझे पास होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ जा, अब जाके पढ़ाई कर। ठीक है मम्मी। जा यहाँ से पढ़ाई कर, पास ही होना है तुझे। भैया आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत चल रही है यार मेरी। तुम्हारी कैसी चल रही है? हमारी बढ़िया चले। आपने होमवर्क कर लिया है? हाँ मेरा होमवर्क कर लिया था रात में ही, और क्या कार्टून देखते देखते। तुम्हारा हुआ है होमवर्क? हमारा पूरा होमवर्क हो गया। चलते हैं कोच। और भैया ऋषिका की शक्ल देख ली मैंने, अब आज अपना दिन खराब जाएगा। अब क्या करें? अच्छा ऐसा क्यों? अब चलते हैं अपन जल्दी। ऐसा क्यों क्यों दिन खराब जाएगा अपना? वो बोरवेल फेल होती है। अच्छा चलो 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 जल्दी। फटाफट चलो, फिर रुक के क्या करना है। यहाँ क्यों खड़ी है? निकलना, जा यहाँ। सड़ी से शकल लेकर हमारे पास सामने क्यों खड़ी है? यार तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागती हो? अच्छा, तेरे से दूर दूर ना भागे तो तेरे पास आके चिपके हम। तू बहुत अच्छी है इसलिए हर साल तू स्कूल में फेल होती है, तेरे से बन जाए तेरे साथ रह के हम भी फेल हुआ करे, पढ़ाई ना करे मन लगा के। यही चाहती है ना तू? तो आ जाती है मुंह लटका के हमारे सामने। अभी आ जाती है, अब पूरा मजा खराब कर देती है। हाँ, खुद तो पढ़ती है, वो चाहती को और सब लोग उसके जैसे बन जाए। बेवकूफ सी। गोविंद यार पूरा मूड खराब कर दिया, चलो चलते हैं। यार ये सब मुझसे कितना नफरत करते हैं, सब मुझसे दूर दूर जाते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो। You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them. क्या करूं यार, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? ना ही कुछ याद होता है, मैं क्या करूं? Again, but won't you left ये माथा पकड़ के क्यों बैठी है? पढ़ाई करते नहीं बनता तेरे से? हाँ, हमेशा फेल होती आ रही है। वैसे भी तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेला तेरा खर्चा कहाँ से उठाऊं? मम्मी मैं क्या करूं, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं मेरे भेजे में घुसती नहीं है पढ़ाई। हाँ, ठीक है, तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो सीधा सीधा बोल दे, तुझे काम पर लगाऊंगी। 2-4 पैसे कमाएगी, झाड़ू पोछा लगाएगी। हाँ, तो 2-4 पैसे कमाएगी, कम से कम घर का राशन तो आएगा, घर का खर्चा चलेगा। पर मम्मी मैं क्यों काम करूंगी? आप हो तो सही काम करने के लिए। अगर 2 लोग कमाएंगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज्यादा राशन आएगा। अच्छे से पढ़ाई कर, नहीं तो तुझे ना काम पर ही लगा दूंगी। झाड़ू लगाना पड़ेगा दूसरों के घरों में, पोछा बर्तन यही सब काम करने पड़ेंगे तुझे, फिर कुछ नहीं कर पा रही तू। पढ़ाई कर चुपचाप से। हाँ, पढ़ाई करना, फालतू में पैसे जा रहे हैं। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, पढ़ाई कर। अगर तू इस बार भी फेल हुई ना तो मैं तुझे पक्का काम पे लगा दूंगी, समझ गई ना? बता क्या समझी? मम्मी अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करूंगी तो आप मुझे काम पर लगा दो। हाँ सही समझी, चल अब कर पढ़ाई, नहीं तो घर के काम भी करवाऊंगी। यार मैं क्या करूं, जब मेरे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो। अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करूंगी तो मम्मी मुझे घर पे किसी के घर पे भेजा करेंगी और मुझे काम करना पड़ा करेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगी। और मैंने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया, मैं कल पेपर कैसे दूंगी? एग्जाम है मेरे कल, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और मैं अब की बार भी फेल होंगी, मुझे तो पता ही है। She stands just like before, but she doesn't look the same. The fear in her eyes I've seen. मम्मी मैं रिजल्ट देखने जा रही हूँ, अपना रिजल्ट लेके आऊंगी। पास होकर ही आना, नहीं तो तुझे ना काम पर लगा दूंगी, समझ गई ना? रिजल्ट में मुझे पास दिखना चाहिए तू। ठीक है मम्मी। जा अब लेकर आ जल्दी रिजल्ट तेरा।
किसी का कॉलेज जाती है और कॉलेज से हमेशा की तरह फेल होकर आती है। मैं हर बार की तरह अब की बार भी फेल हो गई। अगर मैं घर लौट कर गई तो मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी और मुझे पता नहीं किस किस के घर में काम करने के लिए भेज देंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं घर ही नहीं जाती, मैं कहीं दूर चली जाती हूँ जंगल में। भगवान, कितनी सुनसान जगह है और थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। अब इस मार्कशीट का क्या करूं? फेल तो हो ही गई। अब मुझे कहीं रात रुकने की जगह देखनी पड़ेगी। वैसे भी अब रात होने वाली है, वरना इस घनी जंगल में मैं कहाँ रहूंगी। कितनी दूर आ गई हूँ। इसमें तो जानवरों का भी डर है, कहीं शेर मेरा आकर मुझे खा ना लें। You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me, like you have no option. हे भगवान, कितनी सुनसान जगह है और जहाँ पे तो कोई भी दिख नहीं रहा। क्या करूँ मैं? अरे वो एक झोंपड़ी है, शायद कोई उसमें रहता हो। मैं उसमें जाकर देखती हूँ। बस आज की रात निकल जाए, मेरी सुबह में शहर निकल ही जाऊंगी। कोई है? पता नहीं इस जंगल में कोई दिखेगा या नहीं। अरे ये अंकल जी बैठे हैं, शायद ये झोपड़ी इन्हीं की है। मैं इनसे खुद जाकर पूछ लेती हूँ। You stole your peace, put it on me, but baby. अरे बाबा जी, क्या वो झोपड़ी आपकी है? हाँ बेटी, वो मेरी है। क्या मैं एक दिन उसमें रुक सकती हूँ? सुबह मैं शहर निकल जाऊंगी। हाँ रुक जाना ना, पर तुम इतनी रात को क्या कर रही हो उधर? क्या लेने आई हो? बाबा जी अच्छे से पढ़ाई कर, नहीं तो तुझे ना काम पर ही लगा दूंगी। झाड़ू लगाना पड़ेगा दूसरों के घरों में, पोंछा, बर्तन, यही सब काम करने पड़ेंगे तुझे। फिर कुछ नहीं कर पा रही तू। तू बहुत अच्छी है, इसलिए हर साल तो स्कूल में फेल होती है। तेरे से बन जाए, तेरे साथ रह के हम भी फेल हुआ करें, पढ़ाई न करें मन लगा के। यही पास होकर ही आना, नहीं तो तुझे ना काम पर लगा दूंगी, समझ गई ना? रिजल्ट में मुझे पास दिखना चाहिए तू। अच्छा बेटी, ये तुम्हारी बातें सुनकर मेरे को बहुत दुख हुआ। अरे बाबा जी, पर आप इतनी घनी जंगल में अकेले रह कैसे लेते हो? रह लेता हूँ बेटी, बहुत लंबी कहानी है बेटी। मेरे बेटा और बहू ने निकाल दिया मेरे को घर से बाहर। बहुत बुरे हैं वो, इतने बुरे रखते थे मेरे को, इसलिए मैं यहीं रहता हूँ जंगल में। अच्छा बाबा जी बस आज रात के लिए रुकूंगी मैं आपकी झोपड़ी में। सुबह में शहर निकल जाऊंगी और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी मैं, ताकि सबको दिखा सकूं कि मुझ में भी कुछ करने की हिम्मत है। अपनी माँ को दिखा सकूं और हमारे मोहल्ला बस्ती वालों को भी दिखा सकूं। हाँ बेटी, तुम बहुत लगन से काम करती हो बेटी। तुम में मेरे को बहुत ही लगन दिखाई दे रही है। तुम बहुत बहादुर हो बेटी। रुको, मैं तुमको कुछ देता हूँ। अरे बाबा जी, पर मुझ में नहीं है इतनी क्षमता पढ़ने की। पर है बेटा, मेरे को प्रतीत हो रहा है। लो बेटा। थैंक्स बाबा जी, पर इसका करूँगी क्या मैं? बेटी ये कोई मामूली किताब नहीं है, इससे तुम पूरा पढ़ सकोगी, तुमको सब कुछ याद रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी बेटा तुमको पढ़ने में, और तुम पास भी हो जाओगी, और तुम जो भी पढ़ोगी ना वो तुम्हें सब याद रहेगा। अच्छा बाबा जी, क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ बेटा। बेटी मैं ये किताब मेरे बेटे को देना चाहता था, पर उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, तो मैंने उनको किताब नहीं दी। मुझे तुम अच्छी लगी इसलिए मैंने तुमको किताब दे दी बेटा। ठीक है बाबा जी, पर अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ जाओ बेटा, तुम सो जाओ जाके।
घर चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, चले जाओ घर पे। धन्यवाद बाबा जी आपकी झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलती हूँ। और क्या, ठीक है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई। सुबह से गायब है, जब से कॉलेज गई है तब से घर लौट कर ही नहीं आई। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, कहाँ चली गई। हेलो, तुम्हारे घर मेरी बेटी आई क्या? नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। अरे आंटी आंटी, मुझे ना एक रूम चाहिए किराए पे, क्या तुम मुझे एक रूम दे सकती हो? एक रूम? हाँ एक रूम, हाँ है, एक रूम मेरे पास खाली है। चलो चलो आंटी, मुझे ना पढ़ाई के लिए चाहिए। चलो चलो। अरे देखती हूँ ये किताब सच में जादुई है क्या। अरे मुझे तो सब कुछ याद आने लगा और मैं तो कुछ भूल भी नहीं रही हूँ अब। लगता है सच में ये किताब चमत्कारी किताब है, जादुई किताब है। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे ये किताब दी। उस बाबा जी का भला हो जिसने मुझे ये किताब दी है। अब मैं खूब मन लगा कर पढ़ाई करूँगी। वाह, मैं पास हो गई और मेरी नौकरी भी लग गई। अब मैं इन पैसों से बंगला खरीदूंगी और बहुत सारी गाड़ियां भी खरीदूंगी। पर मेरी मम्मी से तो मिलकर आती हूँ, शायद वो मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं मेरी मम्मी के पास जाती हूँ। और निखिल, कैसे चल रही तुम्हारी लाइफ? अच्छे है ना? काफी टाइम बाद मिलना हुआ है अपना। तो वही लड़की है ऋषिका जिसकी हमने इंसल्ट की थी। वो हमको भी मिली तो उस दिन खराब गया था इसके बाद। लेकिन ये कितने सारे पैसे गिनती हुई जा रही है हाथों में, और फिर इसको देखो तो सही, इसका लुक कितना स्टैंडर्ड लग रहा है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पता नहीं यार, कोई जादू वादू इसकी नौकरी तो नहीं लग गई, अपन इसको फेल कह रहे थे। पता नहीं यार, इतनी स्मार्ट लग रही है, कितने हैवी है, मतलब कितने महंगे महंगे कपड़े पहने और ऊपर से नोट कितने जा रही थी यार। मुझे तो देख के मेरे को बहुत तो लगता है इसने पैसे दे के नौकरी बनवा लिया। चलो उससे अपन एक काम करते हैं, चलो उससे अपन जाके पूछते हैं आखिर बात क्या है। ठीक है चलो। अरे ऋषिका, ऋषिका 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 रुको ऋषिका, ऋषिका एक बात पूछे यार, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्या कुछ चमत्कार हुआ क्या? मैं पहले यहाँ पे पढ़ती थी ना तब फेल होती थी, पर अब पता है मैं शहर में जाकर मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मेरी नौकरी लग गई। नौकरी। आप तो 10 बार फेल हुए थे, आपकी नौकरी से कौन ने लगवा दी? वो सब छोड़ो ऋषिका, हमसे दोस्ती करोगी तुम? तुमसे दोस्ती मैं कभी नहीं करूंगी। तुम मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे ना, मैं फेल होती थी तो तुम हर दम मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। ऋषिका प्लीज वो सब छोड़ो ना यार, जो हुआ भूल जाओ, हमसे दोस्ती कर लो ना ऋषिका। तुम जैसी लड़कियों से और इन जैसे लड़कों से मैं कभी दोस्ती नहीं करूंगी। शकल देखी है तुमने? 12 बज रहे शकल पे। ऋषिका तो क्या हुआ, कल को तुम गरीब थी हम अमीर थे, अब तुम अमीर हो हम गरीब हैं, भूल जाओ ना। तब मैं गरीब थी, तब आपने मुझसे दोस्ती की? नहीं की। इसलिए जाओ यहाँ से, मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी तुमसे, जाओ यहाँ से। मैंने मेरी बेटी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? वो फेल होती थी तो उसमें इसकी क्या गलती थी? मैं कैसे भी रह लेती और मैं मेरी बेटी के बिना कैसे जीऊँ? न जाने कहाँ होगी। मैंने तो उससे मजाक किया था कि उसे काम पर लगा दूंगी ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे, पर मुझे नहीं पता था कि वो घर छोड़ के कहाँ चली जाएगी। माँ, अरे आप कौन हो? मेरी बेटी जैसी आवाज लग रही है, कौन हो आप? अरे मम्मी, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे बेटा ऋषिका, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो और आप रो मत। देखो मेरी नौकरी लग गई और मैंने शहर जाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। अरे प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं आपको बिना बताए और आपको छोड़कर चली गई। अब बताओ बेटा, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और पता है मम्मी, मैंने ना शहर में मेरा खुद का बंगला ले लिया, गाड़ी, बहुत सारा पैसा है हमारे पास। चलो मम्मी अब हम शहर चलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो। चलो।
बेटा चलो मम्मी, अब हमारे पास बहुत सारा पैसा और अब हम इस खड़ूस से गांव में कभी नहीं रहेंगे। चलो बेटा, मैं तो तुमसे डरने के लिए कहती थी, डराने के लिए कि ताकि पास हो जाओ तुम। चलो चलो मॉम। Each night I could swear it was real.